एलोरिया की सल्तनत में जहाँ नदियाँ चांदी के तारों की तरह चमकती थी और पहाड़ बादलों को छूते थे, दो शहजादियाँ रहती थीं, एल्ला और सेराफीन। अगरचा वो खून के रिश्ते से बहनें थीं, मगर इनकी तबीयतें रात और दिन की तरह मुख्तलिफ थीं। बड़ी शहजादी एल्ला पुरवकार और पुरसकून थी। इसकी सब्ज़ मूर्ति आंखें अक्लो दानिश की झलक दिखाई देती। वो किताबों, बागों और शहर के सुकून को पसंद करती थी। अक्सर सुबह के वक्त वो हवा की सरगोशियाँ सुनती, क्योंकि वो मानती थी कि हवा दुनिया के राज लेकर चलती है। छोटी शहजादी सेराफीन न डर और शोह थी। इसकी नीली आंखें समंदर की मानित चमकती थी। इसे महमजोई, तलवारबाजी और अपने सुनहरे घोड़े पर खुले मैदानों में दौड़ना पसंद था। जहाँ एल्ला सुकून में खुश रहती, वहाँ सेराफीन हरकत और जोश में जीती थी। मगर फ़र्क के बावजूद दोनों बहनों में गहरा रिश्ता था। वो अक्सर महल की झील के किनारे बड़े बेत के दरख्त के नीचे बैठकर राज बांटती, कहके लगाती और एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखती जहाँ इनकी सल्तनत खुशहाल हो। एक गर्मियों की नहूसत में एलोरिया पर अंधेरा छा गया। नदियाँ खुश्क होने लगी, खेत मुरझा गए और अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। बादशाह और मलका फिक्रमंद थे कि सल्तनत में उम्मीद कैसे वापस लाएं। एल्ला ने शाही कुतुबखाने का रुख किया और पुरानी तहरीरों में एक पेशगोई पढ़ी। जब एलोरिया का दिल बुझ जाए तो सिर्फ इत्तेहाद, रूह और जुर्रत ही इसे दोबारा रोशन कर पाएगी। इसे एहसास हुआ कि महज इल्म काफ़ी नहीं, बल्कि इत्तेहाद ज़रूरी है। दूसरी तरफ सेराफीन ने सुना कि स्याह जंगल के पार क्रिस्टल की गारों में एक पोशीदा चश्मा है जो ज़िंदगी लौटा सकता है। अगरचा रास्ता खतरनाक था, मगर वो पुरअज़्म थी। दोनों बहनों ने सफ़र करने का इरादा किया। एक ने अपनी तलवार साथ ली और दूसरी ने नक्शा साथ लिया। दोनों सफ़र पर रवाना हो गई। रास्ते में उन्होंने अजीब महलूकात का सामना किया। आखिरकार वो क्रिस्टल की गारों तक पहुंची। अंदर एक चमकता हुआ चश्मा था जिसकी हिफाजत एक आबी रूह कर रही थी। रूह ने दोनों को आजमाया। एल्ला को नाजुक क्रिस्टल के पुल पर चलना पड़ा, दिल पर भरोसा करते हुए, और सेराफीन को अपनी तलवार ज़मीन पर रखनी पड़ी, ये साबित करने के लिए कि असल ताकत आजिज़ी में है। दोनों इम्तिहान में कामयाब हो गई। चश्मे का पानी नदियाँ भरने लगा, खेत हरे हो गए और ज़िंदगी लौट आई। अवाम ने खुशी मनाई और दोनों शहजादियों को इनकी जुर्रत और इत्तेहाद पर सराहा। उस दिन के बाद एल्ला और सेराफीन ने इकट्ठे हुकूमत की। दानिश, हिम्मत, सुकून और जोश के संगम के साथ इनकी कहानी नस्लों तक गाई गई कि जब दिल मुत्तहिद हों तो सबसे तारीख वक्त भी गुजर जाता है। यूं ही वो दोनों बहनें झील के किनारे दरख्त के नीचे बैठती, मुस्कराती हुई, हवा बुनने वाली, और जानती थी कि इनका रिश्ता ही सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।